जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के 11वां सर्ग के प्रथम भाग में जो प्रसंग सुना वह था श्री राम के द्वारा चैत्र मास का महात्म्य प्रतिपादित करना। चैत्र मास में अयोध्या स्नान की महिमा अब्जकपुर निवासी श्री रामदास द्वारा अपने पिता नरसिंह की कथा का वर्णन, साथ ही 3 पिशाचों के उद्धार का जो प्रसंग है वो भी आप लोगों ने श्रवण किया। वो प्रसंग अभी चल ही रहा है। अब जो है श्री आनंद रामायण के 11वां सर्ग के द्वितीय भाग में आप श्रवण करेंगे शिवकांची निवासी शंभु नामक एक ब्राह्मण की कथा। शंभु ब्राह्मण द्वारा अयोध्या की शोभा का वर्णन, अयोध्यापुरी का महात्म्य, ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। प्रभु, श्रवण प्रारंभ हो उससे पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री राम। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक उसका श्रवण करें। जब रामदास के पिता नरसिंह उन पिशाचों से बोले कि तुम लोग डरो नहीं, पूर्व समय में शंभु नामक एक ब्राह्मण ने एक राक्षस को जैसे पिशाच योनि से मुक्त किया था वैसे ही तुमको भी इस योनि से मुक्त कर दूंगा। नरसिंह विप्र नरसिंह कहते हैं। इस पर पिशाच बोलता है कि हे द्विश्रेष्ठ, ये शंभु कौन है और राक्षस कौन है, तथा कब उन्होंने राक्षस को उस योनि से मुक्त किया, इसे आप विस्तार से बताने की कृपा करें। तब नरसिंह बोले कि तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनो, पूर्व काल में जो घटना घटी थी मैं उसे बताता हूँ। शिव कांचीपुरी में शंभु नामक अत्यंत पवित्र एक ब्राह्मण अपनी भार्या के साथ, अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे। एक बार की बात है, वे शंभु नामक ब्राह्मण पुराणों की कथा को जानने वाले आचार्य के मुख से चैत्र मास के महात्म्य को प्रतिपादित करने वाली कथा का श्रवण करने के लिए एकांबर भगवान शिव के समीप गए। वहाँ उन्होंने अयोध्यापुरी में चैत्र मास भर स्नान करने से होने वाले मुक्ति फल के विषय में सुना। ऐसे ही कुछ समय बीत गया, किंतु उन्हें उस पवित्र कथा का स्मरण बना रहा। तब ये ब्राह्मण शंभु अपनी पत्नी को साथ लेकर चैत्र मास में अयोध्या में स्नान करने के लिए घर से निकल पड़े। धीरे धीरे मार्ग में जाते हुए गंगा नदी को पार करके ज्यों ही आगे बढ़े त्यों ही उन्हें उस वन में कर्कश नामक एक भील दिखाई पड़ा। वह हाथ में धनुष बाण लिए हुए था। उस भील ने ब्राह्मण शंभु को डरा धमका कर उनका सारा धन लूट लिया और केवल शरीर में एक वस्त्र मात्र रहने दिया। यहाँ तक कि मार्ग में भोजन के लिए लाई गई पोटली भी उनसे छीन ली। विप्र शंभु ने उस कर्कश से बार बार प्रार्थना करते हुए कहा कि मेरे वस्त्र आदि सभी को तुम मत दो, किंतु हमारे खाने की जो सामग्री है उसे मुझे लौटा दो। ब्राह्मण का यह वचन सुनकर कौतूहलवश उस कर्कश ने वह वस्त्र की जो पोटली थी भोजन की वह खोली, तो उसमें उसे विविध प्रकार की भोजन सामग्री तथा केले का फल भी दिखाई दिए। सूखे हुए केले के फल संख्या में 10 थे, ठीक से पके हुए भी नहीं थे। उन्हें देखकर उस कर्कश ने मन में विचार किया
कि इन फलों से मुझे क्या प्रयोजन है, अतः मैं इन्हें भूखे एवं दिनहीन इस सपत्निक ब्राह्मण को ही दे देता हूँ। इस प्रकार मन में निश्चय करके उस कर्कश ने वे केले के फल ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण ने उन्हें ले लिया। उस समय चैत्र मास का प्रारंभ हो रहा था। उस चैत्र मास में कर्कश द्वारा प्राप्त फलों को ब्राह्मण शंभु ने अपनी पत्नी के साथ भक्षण किया, भोजन किया। चैत्र मास में अज्ञान पूर्वक भी दिए गए उस रंभा फल के दान से क्षण भर में ही उस भील की बुद्धि शुद्ध हो गई। वह सात्विक बुद्धि से संपन्न हो गया और उसकी सारी क्रूरता जो थी वो जाती रही। हे पिशाचो, इस प्रकार जब उस भील की बुद्धि शुद्ध हो गई तो उसने उन ब्राह्मण से पूछा, आप कहाँ से इस वन में आए हैं? तब शंभु ने कहा, मैं कांचीपुरी से आया हूँ और चैत्र मास में सरजू की निर्मल जल में स्नान करने के लिए अयोध्या जा रहा हूँ। ब्राह्मण का ऐसा वचन सुनकर उस कर्कश ने पुनः पूछा, चैत्र में वहाँ स्नान करने से क्या होगा? इसे आप विस्तार से बताने की कृपा करें। तब ब्राह्मण से शंभु ने उस कर्कश से कहा, चैत्र मास में वहाँ स्नान करने से रघुनाथ श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। प्रभु श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से व्यक्ति संसार में अपने सभी मनोरथों को पूर्ण कर लेता है। हे भिल, इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद उसे मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ब्राह्मणों के इन वचनों को सुनकर भिल पुनः बोला, हे ब्राह्मण देव, हे ब्राह्मण देव, आप कृपा करके मुझे मोक्ष के स्वरूप के विषय में बताएं। उसका वचन सुनकर द्विजोत्तम शंभु अपनी पत्नी से कहने लगे, हे सुंदरी, देखो देखो इस अद्भुत आश्चर्य को देखो, इस अद्भुत आश्चर्य को देखो। हे ब्राह्मणे, देखो तो सही, चैत्र मास में रंभा फल के दान से भील होने पर भी इसकी कैसी विमल वृद्धि हो गई है, इसकी बुद्धि कैसे शुद्ध हो गई है, जो कि यह इस प्रकार का शुभ प्रश्न कर रहा है। इसे मोक्ष के स्वरूप को जानने की अभिलाषा हो रही है। निश्चित ही चैत्र मास का दान महान फल को देने वाला है। अपनी भार्या से, अपनी पत्नी से ऐसा कहकर वह ब्राह्मण जो था बड़े ही आदर भाव से उस कर्कश से बोले, हे महाव्याध, तुम्हें साधुवाद है, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें मोक्ष का स्वरूप बताता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मोक्ष के विषय में तुम यह जान लो कि मोक्ष होने पर पुनः जन्म नहीं होता। ब्राह्मण का यह वचन सुनकर कर्कश फिर बोला, हे द्विजोत्तम, यह मोक्ष किस प्रकार प्राप्त होता है, उस उपाय को आप मुझे बताएं। ब्राह्मण बोले, हे कर्कश, जिस उपाय से मोक्ष प्राप्ति होती है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो, सुनो। जो मनुष्य स्त्री, पुरुष, गृह आदि वस्तुओं में ममता का परित्याग कर रात दिन निरंतर सभी प्राणियों के संचालक भगवान जनार्दन के ध्यान में निमग्न रहता है और जन्म जन्मांतरों की संचित पुण्य राशि से अपने मन को निर्मल बनाकर सदा उन परमात्मा प्रभु के स्वरूप में स्थित रहता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है, दूसरा अन्य कोई नहीं। ब्राह्मण श्रेष्ठ शंभु के इतना कहते ही व्याध कर्कश ने अपने धनुष बाणों को फेंक दिया और वह शीघ्र ही उन ब्राह्मण के पैरों पर गिर गया और रक्षा करो इस प्रकार से वह कहने लगा। व्याध ने कहा, हे ब्राह्मण, आप मेरा उद्धार कर दें। उसी समय भयंकर दिखाई देने वाला एक राक्षस बड़े ही जोर से चिल्लाता हुआ वहां आ पहुंचा। जहां वे तीनों बात कर रहे थे, उस राक्षस को अपने समीप आता हुआ देखकर वे तीनों भागने लगे, किंतु वह भी
उन्हें पकड़ने के लिए उनके समीप आ पहुंचा। उसे अत्यंत पास में आया हुआ देखकर उस ब्राह्मण शंभु ने अपनी तुम्बी में स्थित जल को भगवान राम का स्मरण करते हुए राम नाम से अभिमंत्रित कर बड़े वेग से उसके मुख पर छिड़का। किसके मुख पर? उस राक्षस के मुख पर छिड़का। उस समय चैत्र मास चल रहा था। चैत्र मास में उस अभिमंत्रित जल के स्पर्श के प्रभाव से राक्षस को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई, अपने पूर्व जन्म की याद हो आई। तब दूर खड़ा वह राक्षस उन ब्राह्मण से कहने लगा, हे मुनिश्रेष्ठ, इस भयंकर राक्षस योनि से मेरा उद्धार करने की कृपा करें। मैं आपकी शरण में हूँ और मुझे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई है। इस प्रकार की अद्भुत बात को देखकर वे द्विज शंभु राक्षस से कहने लगे, तुम्हें यह राक्षस की योनि कैसे प्राप्त हुई, मुझे बताओ। तब राक्षस ने शीघ्रता से ब्राह्मण को अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। तो राक्षस बोला, पूर्व जन्म में मैं जन्म स्थान नामक स्थान में रहने वाला एक ब्राह्मण था, किंतु मैं ब्राह्मणोचित अपने कर्मों से सदा ही विमुख रहा करता था। मैं सदा दान आदि लेने में ही परायण रहता था, पाप कर्मों में निरत रहता था और असन्मार्ग में परायण रहता हुआ अनेक प्रकार के व्यसनों का सेवन करता था। एक बार की बात है, मेरी पति परायणा स्त्री बिना मुझसे पूछे ही चैत्र मास के अवसर पर स्नान हेतु राम तीर्थ के लिए घर से निकल पड़ी। मैंने जब रास्ते में उसे जाते हुए देखा तो बहुत डांटा उसे और अनेक अपशब्दों को कहते हुए उससे कहा, मुझसे बिना पूछे तुम कहाँ जा रही हो? वह डरते हुए बोली, चैत्र का पवित्र मास चल रहा है, अतः मैं राम तीर्थ में स्नान करने के लिए जा रही हूँ। मैंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। उसकी ऐसी बात सुनकर भी मैं उस पर बहुत ही क्रुद्ध हुआ और मैंने बलपूर्वक उसे घर को लौटा दिया। बहुत समय ऐसे ही बीत गया, मेरा अंत समय भी आ गया। तब मुझे जम के दूत जमलोक में ले गए। चित्रकूट ने मुझे देखा तो बार बार धिक्कार है ऐसा मुझसे कहने लगे और फिर वे अपनी गर्जना से मुझे डराते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह महान पापी है, इसने अपनी स्त्री को चैत्र मास में राम तीर्थ में स्नान करने से मना किया है, अतः यह पहले राक्षस योनि का भोग कर फिर अनेक नरकों में जाने योग्य है। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर यमराज अपने दूतों से कहने लगे, हे दूतों, मेरी आज्ञा अनुसार इस पापी को राक्षस बनाकर दूर जंगल में छोड़ दो। तब ये जमदूत मुझे राक्षस बनाकर और इस जंगल में छोड़कर वापस चले गए। तब से लेकर आज तक मैं भूख प्यास से व्याकुल होता हुआ इसी वन में भटक रहा हूँ। यहाँ रहते हुए मुझे हजारों वर्ष बीत गए हैं। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा सत्कर्म किया है जिस पुण्य के प्रभाव से इस वन में मुझे आपका दर्शन हुआ है। साधु जनों की संगति उत्तम गति प्रदान करने वाली होती है। उस राक्षस के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण शंभु क्षण भर के लिए अपने मन में विचार करने लगे। उन्होंने उस राक्षस के पुण्य कर्म को जान लिया। फिर वे राक्षस से कहने लगे, हे राक्षस, सुनो, तुमने पूर्व जन्म में जो अच्छा कर्म किया है उसी के प्रभाव से तुम्हें इस निर्जर वन में शुभ संगति प्राप्त हुई है। पूर्व जन्म में तुमने एक बार किसी के यहाँ एकादशी तिथि को श्राद्ध का भोजन किया था और वहाँ प्राप्त दक्षिणा सहित तांबुल को अपनी कमर में वस्त्र में रखकर खोस लिया था। द्वादशी के दिन तुमने गोमती नदी में जाकर स्नान किया और फिर अनजाने में दक्षिणा सहित वह तांबुल गोमती नदी के तट पर गिर पड़ा। तुम्हें इसका कोई भान ही नहीं रहा। दक्षिणा उस तांबुल पर किसी ब्राह्मण की निगाह पड़ी
और उस द्वादशी तिथि में उन ब्राह्मण ने उसे उठा लिया, इस बात को तुम जान न सके। हे राक्षस, अत्यंत श्रेष्ठ चैत्र मास में अनजान में भी हुए उस तांबुल दान रूपी पुण्य कर्म के प्रभाव से तुम्हें इस निर्जन में साधु संगति प्राप्त हुई है। अतः मनुष्यों को चैत्र मास में अवश्य तांबुल दान करना चाहिए। ऐसा कहने के बाद ब्राह्मण शंभु ने उस राक्षस को तथा कर्कश को चैत्र मास की श्रेष्ठ महिमा बताई और फिर कर्कश नामक व्यास से कहा, हे महाबुद्धिमान कर्कश, तुम मेरी बात को सुनो और मेरे साथ अयोध्यापुरी को चलो। यहाँ चैत्र मास में सरजू में स्नान मात्र करने से तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। कर्कश से ऐसा कहकर वह ब्राह्मण उस राक्षस से कहने लगा, हे राक्षस, तुम इस चैत्र मास भर यहीं पर रहो, क्योंकि अयोध्यापुर में राक्षसों का प्रवेश नहीं हो सकता। जब मैं चैत्र में अयोध्या में स्नान करके इसी रास्ते से होते हुए कांची नगरी को जाऊंगा, तब तुम्हारा उद्धार करूंगा। इसमें तुम अपने मन में कुछ भी संदेह ना करो। मैं शपथ खाकर ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो पाप ब्रह्म हत्या से लगता है और जो पाप गौओं की तथा सन्यासियों की निंदा करने से लगता है, वह पाप मुझे भी लगे, जो मैं तुम्हारा उद्धार किए बिना यहाँ से चला जाऊँ। मद्यपान करने से तथा सुवर्ण की चोरी आदि से जो पाप लगता है, वह पाप मुझे लगे, यदि मैं तुम्हारा उद्धार किए बिना मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। व्यास को दिए गए चैत्र मास के महात्म्य के उपदेश के प्रभाव से उस वन में 10 योजन तक सभी वृक्षों में फल आ गए। क्यों? उस ब्राह्मण ने अपनी निगाह चारों ओर दौड़ाई तो उस वन में 10 योजन तक सभी वृक्षों में फल आ गए। वे वृक्ष पत्रों तथा पुष्पों के भार से लद गए। चारों ओर सुगंधित वायु प्रभावित होने लगी। नदियों में जल की धारा वेग से बहने लगी। वन में चारों ओर मयूर नृत्य करने लगे। चैत्र मास की महिमा के श्रवण के कारण उस घोर वन की अत्यंत रमणीय सुषमा देखकर व्यास ने चैत्र मास को अत्यंत श्रेष्ठ मास समझा। उसके बाद वे तीनों ही उस वन से अपने अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। अयोध्या के मार्ग की शोभा को देखते हुए धीरे धीरे वे जा रहे थे। उसी समय उन्हें एक सिंह तथा हाथी की संवेद घोर गर्जना सुनाई दी। आगे आगे हाथी भाग रहा था और उसके पीछे पीछे सिंह दौड़ रहा था। इस प्रकार से आपस में कलह करने वाले वे दोनों सिंह और हाथी द्विश्रेष्ठ शंभु के समीप आ पहुंचा और मार्ग रोक कर खड़े हो गए। उनको देखकर शंभु ने कहा, हे कर्कश, देखो चैत्र मास के स्नान करने में पद पद पर ऐसे महान विघ्न उपस्थित होते रहते हैं। ऐसा समझकर अपने चैत्र स्नान व्रत का उल्लंघन न करो। कितनी भी बाधाएं आ जाएं, स्नान को ना छोड़ो। काशी के निवास में, विवाह के कार्य में, श्रीमद् भगवत गीता के अखंड पाठ में, श्री राम जी के ध्यान करने में, चैत्र स्नान में तथा महादानों को देते समय अनेक प्रकार के विघ्न आया करते हैं, किंतु उन सत्कार्यों को छोड़ना नहीं चाहिए। हे विपेंद्र, उस व्यास से इस प्रकार कह ही रहे थे। वे विपेंद्र उस व्यास से ऐसा कह ही रहे थे कि उन दोनों दुष्ट हाथी और सिंह को ब्राह्मण के मुख से चैत्र मास और राम इन शब्दों को सुनने से अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। यह देखकर वे दोनों अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और रक्षा करो इस प्रकार उस स्वर से चिल्लाते हुए उन दूसरे शंभु शर्मा की शरण में जा पड़े। उन पर कृपा करते हुए उन्होंने अपना पुराना वृत्तांत पूछा और कहा, तुम लोगों को यह दुष्ट योनि कैसे प्राप्त हुई, यह सब मुझे बताओ। विप्र की ऐसी बात सुनकर, यानी शंभु नामक विप्र की ऐसी बात सुनकर सिंह बोला, पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मण था और रामेश्वर क्षेत्र में निवास करता था। मैं सभी धर्मों की निंदा करता था और दम्भी एवं पाखंडी था। किसी समय चैत्र मास के आने पर वहीं पर स्थित श्री राम तीर्थ में मैंने लोगों के समाज में पुराणों की कथाओं को सुना था।
उस समय पुराणाचार्य जी ने चैत्र मास के महात्म्य को बताने वाली एक सुंदर कथा सुनाई, किंतु मैंने अपने स्वभाववश कथा आदि की बार बार निंदा की। मेरे द्वारा की जा रही उस निंदा की बात को पास में ही स्थित तपस्या में निरत किसी ब्राह्मण ने सुन लिया। तब उन्होंने मुझे शाप दे डाला, अरे दुष्ट, तुम शीघ्र ही क्रूर सी की योनि को प्राप्त करो। जब इस वन में कोई ब्राह्मण चैत्र मास के अधिपति श्री राम की कथा कहेंगे, तब तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिलेगी। हे ब्राह्मण, मैंने अपना पूर्वजन्म का जो भी वृत्तांत था वह सब आपको बता दिया। उसी शाप के प्रभाव से मुझे यह भयानक सिंह की योनि मिली है। चैत्र एवं राम, इन शब्दों के श्रवण से मुझे अपने पूर्वजन्म की उत्तम स्मृति हो आई है। हे विप्र, इस समय आप इस सिंह योनि से मुझे मुक्ति दिलाइए। श्री के इस प्रकार के वृत्तांत को सुनकर वे ब्राह्मण हाथी से बोले, हे मातंग, किन महान पापों के फलस्वरूप तुम इस दुष्ट मातंग योनि को प्राप्त हुए हो, मुझे बताओ। तब उस श्रेष्ठ हाथी ने भी अपने पुराने वृत्तांत को उन्होंने विस्तार से बतलाया और बोला, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मैंने जो किया उसे आप सुने। पूर्व समय में कावेरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित रामनाथपुर नामक नगर में निवास करने वाला एक ब्राह्मण था। मेरा आचरण बड़ा ही खराब था और मैं सभी शास्त्रों से विमुख रहता था। मैं लक्ष्मी मद में चूर रहता था और वैश्याओं के साथ रमन करता था। एक बार की बात है, चैत्र मास के आने पर शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मेरे एक मित्र ने मुझे श्राद्ध का निमंत्रण देकर भोजन के लिए मुझे बुलाया। हे द्विश्रेष्ठ, मैंने नवमी के दिन अपने मित्र के घर में भोजन किया। नवमी तिथि में भोजन करने के अपराध स्वरूप ही मुझे हाथी की योनि प्राप्त हुई, क्योंकि प्रत्येक मास की नवमी तिथि को भोजन का निषेध है। विशेष रूप से रामनवमी के दिन भोजन करने की अत्यंत निंदा की गई है। इस समय मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि इस निर्जन वन में मेरे किस पुण्य कर्म के परिणाम स्वरूप महान दुखों को विनष्ट करने वाली आपकी यह उत्तम संगति मुझे प्राप्त हुई है। उसका इस प्रकार का वचन सुनकर ब्राह्मण शंभु ने ध्यान लगाकर विचार किया, तो उन्हें मातंग द्वारा हाथी द्वारा किए गए पुण्य कर्म का ज्ञान हो गया कि इसने तो उस जन्म में कावेरी के तट पर स्थित रामनाथपुर में रामनवमी तिथि को श्री राम की पावन कथा का पान किया था, राम तीर्थ में स्नान किया था तथा रामेश्वर शिव का दर्शन भी किया था। तब वे उन दोनों से कहने लगे, अरे सिंह और हाथी, तुम दोनों मेरी बात को सुनो। मैं अयोध्यापुरी में चैत्र मास में स्नान करके जब इस मार्ग से होता हुआ कांचीपुरी को जाऊंगा, तब उस समय तुम दोनों का उद्धार करूंगा। इसमें तुम्हें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। मैं शपथ खाकर यह बात कह रहा हूँ। तुम दोनों के संतोष के लिए ही मैं यह शपथ लेता हूँ कि पर स्त्री गमन से तथा मित्र के वध आदि से जो पाप प्राप्त होता है वह पाप मुझे लगे, यदि मैं बिना आप दोनों का उद्धार किए कांचीपुरी को चला जाऊं। उन दोनों को इस प्रकार कहकर वे द्विश्रेष्ठ अपनी भार्या यानी पत्नी तथा भिल्ल को साथ लेकर सिंह तथा हाथी को उसी वन में तब तक निवास करने को कहकर धीरे धीरे अयोध्या की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें एक श्रेष्ठ साधु दिखलाई पड़ा, जो श्री रामेश्वर में शिव पर जल चढ़ाने के लिए भागीरथी गंगा जी का पवित्र जल कांवर में लिए जा रहे थे। ब्राह्मण समूह ने उन तीर्थयात्री को नम्रतापूर्वक प्रणाम किया और पूछा, हे विप्र, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है और इस समय आप कहाँ जा रहे हैं, यह सब बताने की कृपा करें। कार्पटिक बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह जाने कि मैं तीर्थराज प्रयाग से आ रहा हूँ और मैं चैत्र मास में अयोध्या तीर्थ में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। हे द्विश्रेष्ठ, कृपा करके आप अपने विषय में बताने की कृपा करें कि आप कहाँ से आ रहे हैं और इस समय कहाँ को जा रहे हैं। उन कार्पटिका
का ऐसा वचन सुनकर ब्राह्मण शंभु उनसे कहने लगे, मैं शिव कांचीपुर से आ रहा हूँ और चैत्र मास में स्नान के लिए अयोध्या जा रहा हूँ। ब्राह्मण शंभु के इन वचनों को सुनकर कार्तिक के मन में बड़ा ही कौतूहल हुआ और वे पुनः उन दृश्य से कहने लगे, हे द्विज, शिव कांची में शंभु नामक कोई ब्राह्मण रहते हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? उनका यह बात सुनकर शंभु पुनः बोले, हे द्विज, शंभु नाम के बहुत से ब्राह्मण रहते हैं, आप किस शंभु के विषय में पूछ रहे हैं? आप उनका गोत्र बताएं और उपनाम भी बताएं। ब्राह्मण शंभु का यह वचन सुनकर कार्तिक बोले, शंभु नामक वे ब्राह्मण भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुआ है और चक्रगोपी यह उनका उपनाम है। सभी वेदों में निशांत महादेव के वे पुत्र हैं। क्या आप इस प्रकार के परिचय वाले ब्राह्मण शंभु को जानते हैं? यदि हाँ तो मुझे उनके विषय में बताएं। इस प्रकार उन कार्तिक ने शंभु नामक ब्राह्मण का गोत्र, उपनाम आदि सब बड़े ही आदरपूर्वक उन्हें बताया। अपने ही विषय में किए गए प्रश्न और उत्तर को जानकर वे शंभु ब्राह्मण उन कार्तिक से पुनः कहने लगे, हे कार्तिक, आप शंभु नामक ब्राह्मण के विषय में किस प्रयोजन से पूछ रहे हैं? वह सब मुझे विस्तार से बतलाएं, इसमें आप कोई शंका ना करें। तब कार्तिक बोले, हे विप्र, उन शंभु नामक ब्राह्मण के विषय में जिस कारण से मैं पूछ रहा हूँ उसे आप सुने। एक बार की बात है, जब मैं बड़ी श्रद्धा से गंगा सागर तीर्थ की यात्रा में गया था तो केकट देश में सीता कुंड के समीप मैं एक भयंकर पिशाच मुझे दिखाई पड़ा था। हे द्विज, वह जब मुझे मारने के लिए मेरे समीप आ पहुँचा तो मैंने भयभीत होकर बड़े उच्च स्वर से राम नाम का संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री राम के नाम संकीर्तन के प्रभाव से वह पिशाच वहाँ से भाग खड़ा हुआ और मुझसे वह दूर हटकर वहीं रुककर राम नाम संकीर्तन सुनने लगा। उस नाम संकीर्तन के संबंध से उसे अपने पूर्वजन्म की कल्याणकारिणी स्मृति हो आई। तब मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार से बार बार मुझसे कहने लगा। इस पर मैंने उससे कहा, तुम्हें पिशाच की योनि किस कारण से प्राप्त हुई है, यह मुझसे तुम शीघ्र ही बताओ। मेरी यह बात सुनकर वह पिशाच मुझसे कहने लगा कि पूर्व समय में मैं कांचीपुरी में निवास करने वाला एक ब्राह्मण था। मेरा नाम ढूंढी था। उस जन्म में मैंने थोड़ा सा भी अन्नदान नहीं किया, इसलिए हे साधु श्रेष्ठ, मुझे पिशाच की योनि प्राप्त हुई। इसका वचन सुनकर मैंने उनसे पुनः कहा, तुम यह बताओ कि उस पिशाच योनि में कैसे तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, उस पिशाच योनि से कैसे तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। वह पुनः मुझसे बोला, यदि मेरा पुत्र चैत्र मास के अमावस्या तिथि को मेरे उद्देश्य से अन्नदान करेगा तो उसे तत्क्षण ही मेरी पिशाच योनि से मुक्ति हो जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उसकी बात को सुनकर मैंने उनसे पुनः कहा, तुम्हारा पुत्र कहाँ रहता है? उस ब्राह्मण ने, शंभु ने पुनः कहा, तुम्हारा पुत्र कहाँ रहता है और उसका नाम क्या है, मुझे बताओ। तब उसने मुझे अपने पुत्र का सब परिचय बतला दिया। वह सब मैंने आपको बता दिया है। फिर मैंने उससे कहा, हे पिशाच, रामेश्वर में भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए इस कांवर में पुण्य तोया गंगा जी का जल लिए हुए रामेश्वर को जा रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद वहाँ से लौटकर जब मैं पुनः अपने स्थान कांचीपुरी को जाऊँगा तो तुम्हारे पुत्र से मैं तुम्हारा संदेश अवश्य ही कहूँगा। मेरी ऐसी बात सुनकर उस पिशाच को बहुत ही संतोष हुआ। तब उसने बार बार मेरी स्तुति करते हुए मुझे प्रणाम किया और कहा, आप अवश्य मेरे पुत्र से मेरा संदेश कह दें। आपने जैसा देखा वह सब वृत्तांत भी बताने की कृपा करें। इसके साथ ही एक बात मेरे पुत्र को बता दें कि चैत्र मास में अन्नदान देने का महात्म्य स्वर्गलोक में भी अत्यंत प्रसिद्ध है। अतः तुम मेरे उद्देश्य से जो अन्नदान करोगे उसे तुम चैत्र मास में ही करना। इतनी बात कहकर उस पिशाच ने मुझे शपथ दिलाते हुए कहा, हे द्विज,
यदि आप मेरी बात याद रखते हुए मेरे पुत्र से मेरा संदेश नहीं कहेंगे तो हे महामते, आपकी इस रामेश्वर आदि की तीर्थ यात्रा का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा, यह सब प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। उसके बाद मैं उसे संतावना प्रदान कर और यह सब करके महान फल को प्रदान करने वाली चैत्र मासीय स्नान को संपन्न करने जब मैं कांचीपुरी को वापस लौटूंगा तो अवश्य तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा संदेश बता दूंगा। उसके बाद मैं वहाँ से निकल पड़ा, इसलिए मैंने आपसे शंभु के गोत्र आदि के विषय में पूछा है। अपने पिता की वैसी दुर्गति को सुनकर वे ब्राह्मण शंभु मूर्छित से हो गए। तब भिल ने उन्हें धैर्य बंधाया। चेतना आने पर शंभु ने उन कार्पटिक से कहा, हे साधु श्रेष्ठ, मेरे समान दूसरा कोई अधम नहीं है, मेरे समान दूसरा कोई अधम नहीं है। आप जिस शंभु के विषय में पूछ रहे हैं वह मैं ही हूँ, इसमें संदेह ना करें। मुझे अधम पुत्र ने अपने पिता को मुक्ति दिलाने वाले अन्नदान आदि पुण्य कर्मों को नहीं किया है। मेरा जन्म व्यर्था हो गया, व्यर्थ हो गया, मुझे धिक्कार है। अब इस समय आपके कथनानुसार मैं चैत्र मास में अपने पिता के निमित्त अवश्य ही अन्नदान करूँगा। कार्पटिक के इस प्रकार के कहने के अंतर बाद शंभु अयोध्या की ओर चल पड़े और उन दंपति भिल आदि ने रमणीय अयोध्या का दूर से ही दर्शन कर उस नगरी को प्रणाम किया। तब शंभु ने कर्कश से कहा, हे महाभिल, इस अत्यंत शुभ महान अयोध्यापुरी को देखो। वह जहाँ स्नान के लिए आए हुए करोड़ों लोग दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों की सम्मिलित ध्वनि भी मेघ गर्जना के समान सुनाई दे रही है। इस अयोध्यापुरी में लगी हुई ध्वजा पताकाएं इंद्रधनुष की भांति दिखाई दे रही है। इस नगरी में हो रही विविध बातों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। उस ओर देखो, वहाँ हो रहे अग्निहोत्र के धूम समुदाय से सारा नवमंडल व्याप्त होता दिखाई दे रहा है। कर्कश, यहाँ के ऊंचे ऊंचे भवन कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे और उज्जवल दिखाई दे रहे हैं। नई नई अटारियाँ और परिखाएँ इस नगरी की मेखला के समान सुशोभित हो रही हैं। यहाँ के महल अत्यंत ऊंचे ऊंचे बने हैं और उनमें सैकड़ों पताकाएँ फहरा रही है। रत्नों से खंचित तथा सुवर्ण से मंडित दरवाज़ों से भरी हुई यह नगरी द्वारों के खुलने और बंद होने पर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो वह नगरी पलकों को खोल रही है और बंद कर रही है। हवा के द्वारा आंदोलित किए आने वाले पताका रूपी आंचलों के द्वारा यह नगरी मानो पथिक जनों को अपने पास आने का संकेत दे रही है। इस नगरी में अपनी शोभा से पाताल आदि नीचे के भुवनों को भी तुच्छ बना दिया है। इसके लिए अब केवल इंद्र की नगरी अमरावती को ही जितना बाकी रह गया है। प्रसादों पर लगे हुए त्रिशूलों से यह प्रतीत हो रहा है कि मानो अमरावती को जीतने के लिए वे सुल लगे हुए हैं। इस पवित्र महाक्षेत्र में ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के साथ सभी देवता तथा पवित्र आत्मा ऋषि मुनिगण भी गुप्त रूप से निवास करते हैं। यहाँ के रहने वाले धनिकराज धनाध्यक्ष कुबेर से स्पर्धा करते हुए दान देने के लिए और भोग भोगने के लिए धन का संग्रह करते रहते हैं। यहाँ के सभी लोग अपने अपने धर्माचरण के पालन में सदा निरत रहते हैं। इस पुरी में घर घर में सदा ही आनंद छाया रहता है। उधर देखो, यह श्री रामचंद्र जी का दिव्य प्रसाद महल है। इसमें ऊंचे ऊंचे कंगूड़े बने हुए हैं। यह भवन देखने में अत्यंत ही सुंदर है। यहाँ के मार्ग श्रेष्ठ कश्मीरी पत्थरों से निर्मित है। उधर उस सीता जी का विशाल महल है जिसमें रत्नों के तोरण द्वार बने हुए हैं। यह भवन नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है और इसमें सुवर्ण के स्तंभ बने हुए हैं। इसमें यत्र स्फटिक मणियाँ जटित हैं। यह सरजू के तीर पर स्थित है। राम तीर्थ के समीप ही सीताराम जी का दूसरा श्रेष्ठ महल है जो अत्यंत उज्जवल है और तपाए हुए सुवर्ण से वह निर्मित है। इसमें चित्र विचित्र अनेक प्रकार की पताकाएँ लगी हुई है तथा विविध कलशों से यह सुशोभित हो रहा है।
यह उधर लक्ष्मण जी का महल है जो सभी महलों में श्रेष्ठ है। इसमें अत्यंत तप्त सुवर्ण रत्नों से निर्मित कलश सुशोभित हो रहा है। यहाँ की भूमि प्रबाल तथा वैदर्भ मणियों से खंचित है। इसके आगे जाने के मार्ग सुवर्ण के बने हुए हैं। यह दूसरा महल श्री भरत जी का है। इसमें सुवर्ण के तोरण बने हुए हैं। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अपने संपूर्ण चातुर से इस महल का निर्माण किया है। यह जो अत्यंत देवतीमान भवन दिखाई दे रहा है, वह अत्यंत मंगलमय भवन श्री शत्रुघ्न जी का है। इसकी दीवारें रत्नों से निर्मित है। यह भवन अत्यंत ही रमणीय है। यह अत्यंत उज्ज्वल भवन वायुपुत्र श्री हनुमान जी का है। इसकी दीवारें स्फटिक मणियों से बनी हुई है। अत्यंत चित्र विचित्र रंगों की है। यह अत्यंत ऊंचा है और इसमें स्थान स्थान पर स्वर्णमय रेखाएं बनी हुई है। इधर यह कुमार कुश का रमणीय भवन सुशोभित हो रहा है जो मोतियों की लटकती हुई झालरों से अति रमणीय दिखाई दे रही है। इसमें सुदर्शन चक्र तथा गरुड़ के चिन्ह अंकित पताकाएं सुशोभित हो रही है। यह भवन प्रातःकालीन सूर्य के समान शोभा वाला है। इस प्रकार से यह अयोध्या नगरी रत्नों के शिखर की प्रभा को भी तुच्छ बना रही है। हे भिल, इस अत्यंत सुंदर आभा वाली और रत्नों के भवनों से निर्मित अयोध्यापुरी को तुम देखो। इस नगरी के प्रांगण को सरजू नदी अपने निर्मल जल से सदा धोती रहती है। ऊंचे ऊंचे प्रसादों के गगनचुम्बी स्वर्णमय कलशों से सुशोभित यह नगरी गंधर्वराज चित्रकेतु की नगरी के समान रमणीय दिखाई दे रहा है। हे बिल, उधर देखो, सुवर्ण से सुशोभित यह महल सुबाहु का है। इसमें नवरत्न सिंह विराजमान है। जहाँ नवरत्न सिंह ऊपर को पैर उठाए हुए विराजमान रहता है, वहाँ पाप रूपी मंदोत्न हाथियों का भी भय कैसा। प्रवाल स्फटिक और कश्मीरी नीलमणि से निर्मित यह विशाल प्रसाद उपकेतु का है। यह अत्यंत ही शुभ और विशेष प्रकार से संपन्न है। उधर देखो, वह राम तीर्थ है जो सब प्रकार के पापों का हरण करने वाला है। यह सरोवर कल्हार, उत्पल, सोन, अरविंद तथा सत्छंद आदि पुष्पों से शोभित है। इस सरोवर की भूमि चंद्रकांत मणि तथा सूर्यकांत मणि से बनी हुई है। इस सरोवर से निश्चित शीत किरण ग्रीष्म के तीव्र ताप को दूर कर देने वाली है। वहाँ अत्यंत चमकीले और रमणीय कुरुबिंद मणियों के लगे रहने का तोते, मृदंग तथा दामिर के फलों के भ्रम से मुग्ध हो जाते हैं। हे बिल, इस प्रकार की अत्यंत रमणीय मंगलकारिणी अयोध्या को तुम देखो। यहाँ अनेक पताकाएं फहरा रही है, पूरी मोक्ष प्रदान करने वाली है और दूसरी अमरावती के समान सुंदर है। यहाँ की बीथियों के किनारे बने हुए सुवर्ण के भवनों के ऊपर के कलश ऐसे प्रतीत होते हैं मानो श्री रामचंद्र का दर्शन करने के लिए अनंतनांत सूर्य उपस्थित हो गए हैं। नरसिंह बोले, इस प्रकार कहते हुए शंभु विप्र अपनी भार्या कर्कश, भील तथा कार्पटिक के साथ उस अयोध्यापुरी में प्रविष्ट हुए और सर्वप्रथम वे राम तीर्थ गए और वहाँ उन्होंने छौर आदि तीर्थ विधियों को संपन्न किया। एक दिन उपवास रखकर तीर्थ श्राद्ध किया। चैत्र मास की शुभ अमावस्या तिथि के आने पर उन्होंने अपने पिता की मुक्ति के लिए विधि पूर्वक अन्नदान किया। उस चैत्र मास में अमावस्या तिथि को अपने पिता के निमित्त कार्पटिक के कथनानुसार विप्र शंभु ने जो अन्नदान किया, उसके प्रभाव से उनके पिता तत्काल ही पिशाचोनी से मुक्त हो गए और उन्हें देवलोक की प्राप्ति हुई। उसके बाद ब्राह्मण शंभु ने चैत्र मास भर उस अयोध्या तीर्थ में स्नान और व्रतों को संपन्न किया और यथोक्त विधि के अनुसार व्रत का उद्यापन भी किया। भिल्ल कर्कश भी चैत्र मास के स्नान से अपने पापों से मुक्त हो गया और सार्धु वृत्ति धारण कर चिरकाल के लिए अयोध्या नगरी में वास करने लगा। भगवान श्री राम का चिंतन, स्मरण, ध्यान करते हुए उसने अपनी आयु पूर्ण की। अयोध्या में मृत्यु होने के कारण उसे हरि का धाम प्राप्त हुआ। शंभु ब्राह्मण भी चैत्र मास में वहाँ स्नान कर भगवान श्री राम तथा अयोध्यापुरी को बार बार प्रणाम करने के बाद अपनी हार्या के साथ, अपनी पत्नी के साथ, कार्तिक को साथ लेकर अयोध्या से उसी रास्ते से कांचीपुरी के लिए वापस लौटे, जहाँ से कांचीपुरी से के लिए वापस लौटे जहाँ से वे थे, जहाँ के वे निवासी थे।
चलते चलते वो वहाँ गए जहाँ पर सिंह और हाथी स्थित थे, क्योंकि उनके पास आने की उन्होंने प्रतिज्ञा की, पूर्व में की थी। तब ब्राह्मण शंभु ने अपने हाथ की अंजलि से जल रखकर चैत्र मास स्नान के पुण्य में से 2 दिन का पुण्य उन दोनों सिंह और हाथी को प्रदान कर पशु योनि से मुक्ति प्रदान की। इस प्रकार उस पुण्य प्राप्ति से वे दोनों सिंह तथा हाथी दिव्य देह प्राप्त कर दिव्य माला और दिव्य गंध के साथ होकर दिव्य विमान में आरूढ़ होकर विष्णु लोक के चले गए। इसके बाद वे दूसरे शंभु अपनी भार्या को साथ लेकर धीरे धीरे उस मार्ग में आगे बढ़े और वहाँ गए जहाँ उन्होंने वापस आने की शपथ खाकर वन में राक्षस को प्रतीक्षा करने के लिए रोका हुआ था। वहाँ पहुँचकर तथा उस राक्षस को देखकर द्विजोत्तम शंभु ने अपनी भार्या से कहा, अपनी पत्नी से कहा, हे काशिके, तुम मेरे कल्याणकारक वचनों को सुनो। तुमने अयोध्या में सरजू के जल में स्नान कर शीतला गौरी का जो स्नान व्रत किया है, उससे प्राप्त पुण्य में से तुम मेरे कथनानुसार हाथ में जल लेकर संकल्प पूर्वक 1 दिन का शुभ पुण्य इस राक्षस को प्रदान कर दो। शंभु के इन वचनों को सुनकर कमल के समान नेत्र वाली उस काशी नामक द्विज भार्या ने अपनी अर्जित पुण्यों में से 1 दिन का पुण्य उस राक्षस को दे दिया। उस पुण्य फल के प्रभाव से वह राक्षस अपनी पापमय देह को छोड़कर दिव्य शरीर प्राप्त कर उन ब्राह्मण दंपति को प्रणाम कर विमान में आरूढ़ होकर तथा दिव्य वस्त्र एवं मालाओं से सुशोभित होकर विष्णु लोक को चला गया। शंभु ब्राह्मण भी अपनी भार्या को साथ लेकर चैत्र मास की महिमा को समझते हुए कांचीपुरी को चल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने वहाँ के श्रेष्ठ पुरुषों को संपूर्ण वृत्तांत बताया। हे पिशाचगणों, आप सबने जिस कथा को मुझसे पूछा था, राक्षस आदि के उद्धार वाली, वह संपूर्ण कथा मैंने बता दी। इस प्रकार कहकर ब्राह्मण नरसिंह ने अपने अंजलि में जल ग्रहण किया और संकल्प करते हुए अपने चैत्र मास के व्रत के पुण्य फल में से 2 दिन का पुण्य उसे दे दिया। उसके बाद अपनी भार्या से उन्होंने कहा, अपनी पत्नी से उन्होंने कहा, हे सुमुखी, तुमने श्रेष्ठ सीता तीर्थ में स्नान कर जो पुण्य अर्जन किया है, उसमें से 1 दिन का पुण्य इस पिशाच योनि का उद्धार करने के लिए दे दो। इसमें तुम्हें कोई विचार ना करो, इसमें कुछ विचार ना करो। पति के इस प्रकार के वचनों को सुनकर द्विज पत्नी लक्ष्मी ने उस पिशाचनी यानी ब्राह्मण कन्या के निमित्त अपना 1 दिन का पुण्य प्रदान कर दिया। उसके परिणाम स्वरूप वे सभी पिशाच अपनी पिशाच योनि से तत्काल ही मुक्त हो गए और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर उन्होंने नरसिंह को प्रणाम किया और उनकी स्तुति कर बार बार उन्हें प्रणाम कर फिर उन भार्या युक्त नरसिंह से आज्ञा लेकर सभी ने अपने गुरु के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। गुरु ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी दोनों कन्याओं को उन्हें प्रदान किया। ज्येष्ठ शिष्य को बड़ी कन्या और कनिष्ठ शिष्य को छोटी कन्या प्रदान की। उसके बाद वे दोनों अपनी अपनी स्त्री को लेकर प्रसन्न होते हुए अपने अपने पिता के घर को गए। उन दोनों के पिता भी पत्नी सहित उन्हें आते देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद नरसिंह भी अपनी भार्या के साथ अब्जक नगर को गए। समय बीतने पर हे शिष्य विष्णुदास, चैत्र स्नान के पुण्य प्रभाव से मैं रामदास उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। कालांतर में मेरे माता पिता ने देह का परित्याग कर उत्तम विष्णु लोक को प्राप्त किया। हे शिष्य, इस प्रकार चैत्र मास में अयोध्या स्नान की महिमा अनेक लोगों, देवताओं, गंधर्वों एवं सिद्धों आदि ने सदा से ही अनुभव किया है। अतः मनुष्य को जहाँ जहाँ भी राम तीर्थ हो वहाँ चैत्र मास में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद श्री रामचंद्र का पूजन करना चाहिए। हे शिष्य, तुमने जो कुछ भी पूछा था वह मैंने इसमें बता दिया। अब तुम और क्या पूछना चाहते हो बताओ, वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। गुरु रामदास अपने शिष्य विष्णुदास से कहते हैं। तो प्रभु प्रसंग यहीं समाप्त होता है। यह प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, शेयर करेंगे। अगर वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य से सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।